हेलो बच्चों क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड ने नए पैटर्न के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ये आपको मालूम होने चाहिए और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्या टिप्स हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल करिए। चलिए शुरू करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस देंगे 2021 में। तो साहब न्यू क्लास 10th न्यू पैटर्न क्वेश्चंस फॉर 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन। 2021 के बोर्ड्स में नए तरह के नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो सीबीएसई ने नए तरह के क्वेश्चंस डाले हैं बोर्ड्स में 2021 के लिए, तो वेल अवेयर होना जरूरी है। बहुत बड़ा चेंज है बोर्ड्स की तरफ से। देखते हैं क्या चेंजेस हैं। तो साहब आपको मालूम ही है बच्चों कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए 9 अक्टूबर को उन्होंने सैंपल पेपर रिलीज किए थे बोर्ड एग्जामिनेशंस में। बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए किस तरह के क्वेश्चंस वो देंगे 9 अक्टूबर को। उसी के बाद से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में कंसर्न आ गया, चिंता आ गई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पहले लगाए नहीं गए थे, आए नहीं थे बोर्ड एग्जामिनेशन में। नए तरह के क्वेश्चंस, कौन से नए तरह के क्वेश्चंस बात करेंगे हम लोग। ये जो चेंज हुआ है इसमें इंपॉर्टेंट सजेशंस भी सीबीएसई ने दिया कि इन क्वेश्चंस के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए आपको, वो भी बात करेंगे। तो हाउ टू बेस्ट प्रिपेयर फॉर अपकमिंग न्यू पैटर्न बोर्ड एग्जाम्स और उसके क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। ध्यान क्या रखना है बेटा कि एवरीथिंग विल कम फ्रॉम एनसीईआरटी। सब कुछ आएगा एनसीईआरटी से, लेकिन जस्ट द स्टाइल ऑफ क्वेश्चनिंग इज डिफरेंट। तो उसके लिए थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी से, भटकने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी फोकस करिए, लेकिन नए तरह के क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, पड़ेगी। आगे देखते हैं क्या है। न्यू केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए 2021 बोर्ड के लिए, 10th वालों के लिए भी, 12th में भी किया गया है, 10th वालों के लिए भी नए केस बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। और केस में जानते ही हैं आप, जब भी केस बेस्ड क्वेश्चंस करें बेटा, जो केस स्टडी दी हुई है पेपर में, उसको पढ़कर बहुत ज्यादा अटकना नहीं है। 2 मिनट के अंदर उसको खत्म कर दें उस क्वेश्चन को, जैसे आप आगे बढ़ पाएं। केस स्टडी में आप ध्यान से पढ़ें, क्या वो बोल रहा है केस, उसको समझें, तभी क्वेश्चंस को करें जिससे आप कर पाएं। क्योंकि बोर्ड का सोचना यह है कि जो एनालिटिकल स्किल्स है उसको बढ़ाने के लिए ये उन्होंने दिया है। तो ये साथ में जो कनेक्टिविटी विथ प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, यानी जो आपने पढ़ा है उसको आप कितना इस्तेमाल कर पाएंगे, कितना प्रैक्टिकल नॉलेज लगा पाएंगे, ये सोचते हुए दिया गया। तो जस्ट कीप इन माइंड, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। आगे बात करते हैं असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। असर्शन रीजनिंग कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको ये देखिए क्लास 10th साइंस का एग्जांपल है। इसमें देखिए 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पहले कुछ दिया है कि असर्शन दिया है और रीजनिंग दी है। असर्शन और रीजनिंग को पढ़ लीजिए। उसके बाद 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे कि दोनों सही हैं, एक सही है, दूसरा गलत, दूसरा सही, पहला गलत, दोनों ही गलत। तो इस तरह का आपको लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग लगाना पड़ेगा कि ये जो असर्शन और रीजन है इसमें क्या सही और क्या गलत है। तो जस्ट कीप इन माइंड कि आपको लॉजिकली सोचना है कि कौन सा असर्शन और रीजन में से दोनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, आप क्विकली स्पॉट कर लेंगे कि इनएक्यूरेसी कहां है। ये इंट्रोडक्शन क्लास 10th साइंस और सोशल साइंस में भी किया गया है। तो जस्ट कीप इन माइंड, जो बच्चे साइंस कंपलसरी है ही, सोशल साइंस उनके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ऐसे क्वेश्चंस आप हैंडल कर पाएं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया था। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस ये इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं नए तरह के क्वेश्चन, जिसमें केयरफुली आप पढ़िए। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है उसको रिजेक्ट करते जाइए और अल्टीमेटली आपको मिलेगा वो सही आंसर जो होना चाहिए। तो यहां रिजेक्शन वाली टेक्निक लगेगी कि 4 ऑप्शन है, चौथा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, हां भाई दूसरा भी नहीं हो सकता, तो पहला ही है। ये टेक्निक इसमें काम करेगी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस में, जो इंग्लिश में आपसे पूछे जाएंगे। अंतिम बात करूंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग आंसर्स क्या होता है कि जो लंबे सवाल होते हैं आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में 15 से 20 नंबर के आते ही आते हैं साहब। अगर 15 से 20 नंबर के आते हैं, और बच्चे नॉर्मली मिस्टेक क्या करते हैं कि बहुत कुछ लिखते बहुत कुछ है लेकिन मेन पॉइंट्स को स्किप कर जाते हैं। तो अगर आप मेन पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स स्किप कर जाएंगे तो आपको नंबर फिर एक्यूरेट नहीं मिल पाएंगे, फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए रिकमेंडेड क्या है कि आप
जो मेन पॉइंट्स हैं उनको बुलेट पॉइंट्स या पॉइंट्स फॉर्म में लिखें 1 2 3 4, और साथ में अगर उसमें डायग्राम नीडेड है या कोई फ्लो चार्ट नीडेड है तो उसको आप बना दें। राइट ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन बुलेट्स एंड इंक्लूड सपोर्टिंग डायग्राम्स टू गारंटी फुल मार्क्स। पूरे नंबर चाहे लेने के लिए आप ये दोनों चीजें कीजिए, बुलेट्स या पॉइंट्स में लिखिए। पॉइंट्स में लिखने के साथ साथ बच्चों डायग्राम या फ्लो चार्ट की जरूरत अगर है तो उसको तुरंत बनाइए। इससे आप लॉन्ग आंसर्स को कम शब्दों में जो रिक्वायर्ड वर्ड्स होते हैं उनमें कह पाएंगे और ये आपको फुल मार्क्स गारंटी कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। बोर्ड एग्जाम सीबीएसई न्यू पैटर्न क्वेश्चंस जो 10th वालों के लिए आ गए। केस बेस्ड क्वेश्चंस नए इंट्रोडक्शन किए गए। दूसरी बात करते हैं असर्शंस रीजन वाले क्वेश्चंस भी आ गए। जस्ट कीप इन माइंड कैसे इसको हैंडल करना होगा। नंबर 3 इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस देखिए इंग्लिश में आ गए हैं। चौथा स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग आंसर्स, इसको कैसे देना है। अब ये सारी बातें भाई जो चेंज किया गया था वो हमको मालूम चल चुका है। थोड़ी बहुत टिप्स भी मालूम पड़ गई कि किन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना चाहिए। लेकिन मुद्दा ये कि भाई इनकी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए तो ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं। थोड़ा सा तो क्या बोलते हैं, थोड़ी घबराहट सी होनी नॉर्मल है। ज्यादा ना घबराइए, कुछ नहीं, आपसे पहले भी बच्चे देते रहे, आपके बाद भी देते रहेंगे, कोई अंतिम एग्जाम थोड़ी है आपका। लेकिन थोड़ी घबराहट नेचुरल है हर इंसान को। जब मैंने 10th अपना पहली बार दिया था बोर्ड एग्जाम्स तो भी थोड़ी घबराहट हुई थी, तो ये नॉर्मल है, होनी भी चाहिए। नहीं चिंता ही मुक्त हो जाएंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, तो थोड़ी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आपका घबराहट अपने आप दूर चली जाएगी। भाई जब कॉन्फिडेंस आ गया तो घबराहट किस बात की। तो ये प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी प्रैक्टिस करें कहां से, इसके लिए हम लोग लेके आए हैं आपके लिए सैंपल पेपर्स बेटा। और इसकी यूनिकनेस क्या है सैंपल पेपर्स की कि ये नए पैटर्न के हिसाब से बने हैं। नए पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हैं, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हैं इसमें। साथ में अच्छी बात क्या है कि हम लोगों ने इसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा कम रखी है। आप विश्वास कीजिए कि जो मैथ, साइंस और सोशल साइंस तीनों का जो सैंपल पेपर है, यानी एक सब्जेक्ट पे 11 पेपर्स हैं, टोटल 33 पेपर्स हैं, 33 पेपर हैं, और वो जस्ट आपको 249 में मिल रहे हैं। अगर आप बाजार में जाएंगे लेने तो एक सैंपल पेपर आपको 200 रुपीज 150 रुपीज तक मिलता है, और यहां 33 पेपर्स नए पैटर्न के हिसाब से 249 में मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए एक सपोर्ट है। अगर आप ये चाहते हैं तो क्लास 10 सैंपल पेपर के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और स्टोर सेक्शन में जाके ये सैंपल पेपर आप ले लीजिए और लगाना शुरू कीजिए जो नए पैटर्न के हिसाब से हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम कर रहा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू।